क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि चिंता के कारण आप अपने जीवन पर नियंत्रण खो रहे हैं? क्या आप स्वयं को हर चीज़ के बारे में, यहाँ तक कि छोटी-छोटी चीज़ों के बारे में भी चिंता करते हुए पाते हैं? क्या आपको चिंता के कारण सोने या ध्यान केंद्रित करने में परेशानी होती है? क्या आप अपनी चिंता के कारण उन सामाजिक स्थितियों या गतिविधियों से बचते हैं जिनका आप आनंद लेते थे? यदि आपने इनमें से किसी भी प्रश्न का उत्तर हाँ में दिया है, तो दोस्तों आप अकेले नहीं हैं। चिंता एक आम और दुर्बल करने वाला विकार है जो दुनिया भर के लाखों लोगों को प्रभावित करता है। यह आपके जीवन को कंट्रोल कर सकता है और सामान्य रूप से काम करना कठिन कर सकता है। लेकिन उम्मीद है ऐसे प्रभावी उपचार उपलब्ध हैं जो आपकी चिंता को दूर करने और अपने जीवन पर नियंत्रण पाने में आपकी मदद कर सकते हैं। ऐसा ही एक उपचार है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी (CBT). CBT एक प्रकार की थेरेपी है जो चिंता पैदा करने वाली स्थितियों के बारे में सोचने और प्रतिक्रिया करने के तरीके को बदलने में आपकी मदद करती है। दोस्तों, फ्रॉम पैनिक टू पावर आज की बुक है जो कि चिंता के लिए CBT की अग्रणी विशेषज्ञ लुसिंडा वेसेट की पुस्तक है। इस पुस्तक में वेसेट ने चिंता पर काबू पाने की अपनी निजी कहानी साझा की है और अपनी चिंता पर विजय पाने के लिए CBT का उपयोग करने के लिए स्टेप बाय स्टेप मार्गदर्शन प्रदान किया है। दोस्तों, आधुनिक जीवन की निरंतर हलचल से भरी दुनिया में जहां अराजकता आदर्श लगती है और अनिश्चितता एक अवांछित साथी है, आंतरिक शांति और सशक्तिकरण की तलाश सर्वोपरि हो जाती है। दोस्तों, आशा की किरण और मानसिक कल्याण की समर्थक लुसिंडा वेसेट अपनी पुस्तक फ्रॉम पैनिक टू पावर के माध्यम से एक जीवन रेखा प्रदान करती हैं। दोस्तों, जैसे जैसे हम इस साहित्यिक कृति की गहराई में उतरते हैं, हम केवल पन्ने ही नहीं पलट रहे हैं, बल्कि हम एक गहन यात्रा पर निकल रहे हैं जो हमें घबराहट की गहराई से हमारी अपनी शक्ति के शिखर तक ले जाने का वादा करती है। तो दोस्तों, वेसेट विभिन्न प्रकार के चिंता विकारों और वे स्वयं को कैसे प्रकट कर सकते हैं यह समझाकर शुरू करती हैं। फिर वह चिंता के अंतर्निहित कारणों पर चर्चा करती है और कैसे CBT आपकी सोचने के तरीके और व्यवहार को बदलने में आपकी मदद कर सकता है। वेसेट कई विशिष्ट टेक्निक्स भी प्रदान करती हैं जिनका उपयोग आप अपनी चिंता को प्रबंधित करने के लिए कर सकते हैं, जैसे विश्राम व्यायाम, श्वास तकनीकी और संज्ञानात्मक पुनर्गठन। वह सार्वजनिक रूप से बोलने, उड़ान भरने और सामाजिक स्थितियों जैसे सामान्य चिंता ट्रिगर से निपटने के बारे में भी सलाह देती है। दोस्तों, फ्रॉम पैनिक टू पावर चिंता से जूझ रहे किसी भी व्यक्ति के लिए एक आवश्यक संसाधन है। यह एक व्यापक और व्यवहारिक मार्गदर्शिका है जो आपको अपनी चिंता पर नियंत्रण रखने और अधिक संतुष्टिपूर्ण जीवन जीने में मदद कर सकती है। तो दोस्तों, आज की हमारी बुक समरी वीडियो इसी बुक के बारे में होने वाली है। तो आइए हम जानते हैं कि पैनिक टू पावर में हम क्या लर्न करने वाले हैं। दोस्तों, इस बुक को हमने समराइज करने के लिए कुछ चैप्टर्स के माध्यम से डिवाइड किया है ताकि समझने में आसानी हो कि हम किस माध्यम से और किस स्टेप से अपने लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। तो दोस्तों, आइए चलते हैं, चैप्टर नंबर 1 शुरू करते हैं, द जर्नी बिगिंस। दोस्तों, चैप्टर नंबर 1 में लुसिंडा वेसेट अपना परिचय देती हैं और चिंता पर काबू पाने की अपनी कहानी पेश करती है। लेखिका बताती है कि कैसे उन्हें पहली बार 20 की उम्र में घबराहट के दौरे पड़ने लगे और कैसे उनकी चिंता तेजी से नियंत्रण से बाहर हो गई। वह अपना घर छोड़ने से डरती थी, उसे नींद नहीं आती थी और वह लगातार हर चीज़ों के बारे में चिंतित रहती थी। दोस्तों,
वेसेट ने राहत पाने के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। उसने डॉक्टरों, चिकित्सकों को दिखाया और दवाएं ली, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जब अंततः उन्हें सीवीटी मिला तो वह अपनी बुद्धि के अंत पर थी। वेसेट ने अपने पहले पैनिक अटैक का वर्णन करके चैप्टर की शुरुआत की। वह 22 साल की थी और काम से घर जा रही थी। उसे अचानक अपने ऊपर घबराहट की लहर महसूस हुई। उसे पसीना आने लगा, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और उसे लगा जैसे वह मरने वाली है। वह सड़क के किनारे खड़ी हो गई और अपने प्रेमी को बुलाया। वह आया और उसे उठाकर घर ले गया। वेसेट के आतंक के हमले लगातार बदतर होते गए। वह सार्वजनिक रूप से बाहर जाने से बचने लगी और उसने अपने दोस्तों और परिवार से मिलना भी बंद कर दिया। उन्हें डर था कि अगर उसने अपना घर छोड़ा तो उसे एक और पैनिक अटैक आएगा और उसकी मौत हो जाएगी। वेसेट अपनी बुद्धि के अंत पर थी। वह नहीं जानती थी कि क्या करना है। उन्हें लगा जैसे वह अपने जीवन पर नियंत्रण खो रही है। उन्हें डर था कि फिर कभी सामान्य जिंदगी नहीं जी पाएगी। एक दिन वेसेट ने एक सीवीटी चिकित्सक के लिए एक विज्ञापन देखा। उन्होंने इसे आजमाने का फैसला किया। पहले तो उन्हें संदेह हुआ, लेकिन वह बेहतर होने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। सीबीटी थेरेपी ने वेसेट को उनकी चिंता को समझने और इसे मैनेज करने में मदद की। उन्होंने सीखा कि अपने नकारात्मक विचारों को कैसे पहचानना और चुनौती देना है, और उन्होंने अपनी चिंता से निपटने में मदद करने के लिए विश्राम तकनीक सीखी। सीबीटी थेरेपी से वेसेट की चिंता में धीरे धीरे सुधार हुआ। वह फिर से अपना घर छोड़ना शुरू करने में सक्षम हो गई और वह अपने दोस्तों और परिवार से मिलने लगी। वह काम पर वापस जाने में भी सक्षम थी। वेसेट अब स्वयं एक सीबीटी चिकित्सक थी। वह अन्य लोगों की मदद करती है जो चिंता से जूझ रहे हैं। वह पहले से जानती है कि चिंता कितनी दुर्बल करने वाली हो सकती है और वह दूसरों को इससे उबरने में मदद करने को लेकर उत्साहित होती है। दोस्तों, फ्रॉम पैनिक टू पावर का चैप्टर 1 आशा की एक शक्तिशाली और प्रेरक कहानी है। यह दर्शाता है कि यदि आप गंभीर चिंता से जूझ रहे हैं तो भी मदद उपलब्ध है। सही उपचार से आप अपनी चिंता पर काबू पा सकते हैं और अपने जीवन पर नियंत्रण हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, आइए चलते हैं अगले चैप्टर नंबर 2 में, व्हाट इज एंजाइटी। दोस्तों, चैप्टर नंबर 2 में लेखिका लुसिंडा वेसेट बताती हैं कि चिंता क्या है और यह कैसे काम करती है। वह विभिन्न प्रकार के चिंता विकारों पर चर्चा करती है, जिनमें आतंक विकार, सामाजिक चिंता विकार और सामान्यीकृत चिंता विकार शामिल है। वह चिंता के शारीरिक और भावनात्मक लक्षणों के बारे में भी बात करती हैं। वेसेट ने चिंता को परिभाषित करते हुए चैप्टर की शुरुआत की। वह कहती हैं कि चिंता एक सामान्य भावना है जिसका अनुभव हर कोई समय समय पर करता है। यह चिंता, घबराहट या बेचैनी की भावना है। हालांकि चिंता एक विकार बन जाती है जब यह अत्यधिक और लगातार बनी रहती है। इसके बाद वेसेट विभिन्न प्रकार के चिंता विकारों पर चर्चा करती है। वह कहती है कि चिंता विकार कई प्रकार के होते हैं, लेकिन सबसे आम है आतंक विकार, सामाजिक चिंता विकार और सामान्यीकृत चिंता विचार। पैनिक डिसऑर्डर की विशेषता अचानक और अप्रत्याशित पैनिक अटैक होते हैं। पैनिक अटैक तीव्र भय और चिंता के एपिसोड हैं जो पसीना, तेज हृदय गति, सीने में दर्द और सांस की तकलीफ जैसे शारीरिक लक्षण पैदा कर सकते हैं। सामाजिक चिंता विकार की विशेषता सामाजिक परिस्थितियों का डर है। सामाजिक चिंता विकार वाले लोग दूसरों के सामने आलोचना किए जाने या शर्मिंदा होने से डरते हैं। इससे उनके लिए लोगों से बात करना, सार्वजनिक रूप से खाना या पार्टियों में जाना जैसे काम करना मुश्किल हो सकता है। सामान्यीकृत चिंता विकार की विशेषता विभिन्न चीज़ों के बारे में अत्यधिक चिंता और बेचैनी है। सामान्यीकृत चिंता विकार वाले लोग अपने स्वास्थ्य, अपने वित्त, अपने रिलेशनशिप
या अपनी नौकरी के बारे में चिंतित हो सकते हैं। उन्हें सोने या ध्यान केंद्रित करने और अपनी चिंता को नियंत्रित करने में भी परेशानी हो सकती है। वेसेट चिंता के शारीरिक और भावनात्मक लक्षणों के बारे में भी बात करती हैं। वह कहती हैं कि चिंता कई तरह के शारीरिक लक्षण पैदा कर सकती है, जैसे पसीना आना, हृदय गति का तेज होना, सीने में दर्द, सांस लेने में तकलीफ, मतली, चक्कर आना और मांसपेशियों में तनाव। यह चिंता घबराहट, चिड़चिड़ापन, थकान और ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई जैसे भावनात्मक लक्षण भी पैदा कर सकता है। दोस्तों, इसके बाद बेसेट ने यह कहते हुए चैप्टर का समापन किया कि चिंता एक वास्तविक और दुर्बल करने वाला विकार है, लेकिन इसका इलाज भी संभव है। उनका मानना है कि चिंता के लिए कई अलग अलग प्रभावी उपचार हैं, जिनमें CBT, दवा और जीवन शैली में बदलाव शामिल है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेशनल लग रही है, और अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेशनल और इंटरेस्टिंग लग रही है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आइए चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 में, द काज ऑफ एंजाइटी। चैप्टर नंबर 3 में लुसिंडा वेसेट चिंता के कारणों पर चर्चा करती है। वह आनुवांशिकी और मस्तिष्क रसायन विज्ञान जैसे जैविक कारकों के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों जैसे बचपन के आघात और तनावपूर्ण जीवन की घटनाओं के बारे में बात करती है। लेखिका ने चैप्टर की शुरुआत यह कहकर की है कि चिंता एक जटिल विकार है जिसमें कई योगदान कारक हैं। वह कहती है कि चिंता का कोई एक कारण नहीं है, बल्कि कारकों का एक संयोजन है। इसके बाद वेसेट उन जैविक कारकों पर चर्चा करती हैं जो चिंता में योगदान कर सकते हैं। उनका मानना है कि चिंता जीन, मस्तिष्क रसायन और शारीरिक स्वास्थ्य समस्याओं के कारण हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ जीन वाले लोगों में चिंता विकार विकसित होने की अधिक संभावना होती है। सेरोटोनिन और नॉरपेनेफ्रिन जैसे कुछ न्यूरोट्रांसमीटर में असंतुलन वाले लोगों में भी चिंता विकार विकसित होने की अधिक संभावना होती है। और शारीरिक स्वास्थ्य समस्याओं जैसे कि थायराइड समस्या या हृदय रोग वाले लोगों में भी चिंता का अनुभव कर सकते हैं। इसके बाद लेखिका पर्यावरणीय कारकों पर चर्चा करती हैं जो चिंता में योगदान कर सकते हैं। वह कहती हैं कि चिंता बचपन के आघात, तनावपूर्ण जीवन की घटनाओं और नकारात्मक सोच पैटर्न के कारण हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, जिन लोगों ने बचपन में आघात का अनुभव किया है उनमें चिंता विकार विकसित होने की संभावना अधिक होती है। जो लोग तनावपूर्ण जीवन की घटनाओं जैसे नौकरी छूटना या तलाक से गुजर रहे हैं उन्हें भी चिंता का अनुभव होने की अधिक संभावना है। और जिन लोगों में नकारात्मक सोच पैटर्न होता है जैसे विनाशकारी या सभी या कुछ भी नहीं की सोच, उनमें भी चिंता विकार विकसित होने की अधिक संभावना होती है। लेखिका ने यह कहकर अध्याय का समापन किया कि आपकी चिंता के कारणों को समझना महत्वपूर्ण है ताकि आप एक उपचार योजना विकसित करना शुरू कर सकें। वह कहती है कि यदि आप उन जैविक और पर्यावरणीय कारकों की पहचान कर सकते हैं जो आपकी चिंता में योगदान दे रहे हैं, तो आप उन्हें संबोधित करने के लिए कदम उठाना शुरू कर सकते हैं। आइए चलते हैं अगले चैप्टर की ओर, चैप्टर नंबर 4, हाउ CBT वर्क्स। दोस्तों, फ्रॉम पैनिक टू पावर के चैप्टर नंबर 4 में लेखिका लुसिंडा वेसेट बताती है कि CBT कैसे काम करता है। उनका मानना है कि CBT एक प्रकार की थेरेपी है जो आपके सोचने और व्यवहार करने के तरीके को बदलने पर केंद्रित है। यह चिंता विकारों के लिए एक अत्यधिक प्रभावी उपचार है और लंबी अवधि में यह दवा की तुलना में अधिक प्रभावी साबित हुआ है। वेसेट ने चैप्टर की शुरुआत यह कहकर की है कि CBT इस विचार पर आधारित है कि हमारे विचार, भावनाएं और व्यवहार सभी आपस में जुड़े हुए हैं। वह कहती हैं कि हमारे विचार हमारी भावनाओं को प्रभावित कर सकते हैं और हमारी भावनाएं हमारे व्यवहार को प्रभावित कर सकती है और हमारा व्यवहार हमारे विचारों को भी प्रभावित कर सकता है। इसके बाद वेसेट बताती हैं कि CBT कैसे काम करता है।
लेखिका का मानना है कि सीबीटी आपको उन नकारात्मक विचारों की पहचान करने में मदद करता है जो आपकी चिंता में योगदान दे रहे हैं। एक बार जब आप इन विचारों को पहचान लेते हैं तो आप उन्हें चुनौती देना शुरू कर सकते हैं। आप स्वयं से पूछ सकते हैं कि क्या ये विचार वास्तव में सत्य हैं, और आप उनका समर्थन या खंडन करने के लिए सबूत ढूंढ सकते हैं। लेखिका का यह भी कहना है कि सीबीटी आपको नए मुकाबला कौशल विकसित करने में मदद करता है। यह कौशल आपकी चिंता को प्रबंधित करने और उससे अभिभूत होने से बचने में आपकी मदद कर सकते हैं। सीबीटी द्वारा सिखाए जाने वाले कुछ मुकाबला कौशल में विश्राम तकनीकी, सांस लेने के व्यायाम और विजुअलाइजेशन तकनीकी शामिल है। इसके बाद लेखिका ने सीबीटी एक शक्तिशाली उपकरण है जो आपकी चिंता को दूर करने में आपकी मदद कर सकता है। वह कहती हैं कि यदि आप प्रयास करने के इच्छुक हैं तो सीबीटी आपके सोचने और व्यवहार करने के तरीके को बदलने में आपकी मदद कर सकता है, और यह आपको अधिक संतुष्टिपूर्ण जीवन जीने में मदद करेगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आ रही है, और अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए चलते हैं चैप्टर नंबर 5 की ओर। चैप्टर नंबर 5 है हाउ टू यूज सीबीटी टू ओवरकम एंजाइटी। दोस्तों, फ्रॉम पावर टू पैनिक के चैप्टर नंबर 5 में लेखिका बताती हैं कि चिंता पर काबू पाने के लिए सीबीटी का उपयोग कैसे करें। वह कहती हैं कि सीबीटी आपको नकारात्मक विचारों को पहचानने और चुनौती देने, नए मुकाबला कौशल विकसित करने और धीरे धीरे अपने डर का सामना करने में मदद कर सकता है। बेसेट ने चैप्टर की शुरुआत यह कहकर की है कि चिंता पर काबू पाने के लिए फर्स्ट स्टेप अपने नेगेटिव थॉट्स को पहचानना है। वह कहती हैं कि नेगेटिव थॉट्स अक्सर स्वचालित और अवचेतन होते हैं, इसलिए अपने विचारों और भावनाओं का जर्नल रखना मददगार हो सकता है। एक बार जब आप अपने नकारात्मक विचारों को पहचान लेते हैं तो आप उन्हें चुनौती देना शुरू कर सकते हैं। वेसेट का कहना है कि नकारात्मक विचारों को चुनौती देने के कई तरीके हैं। आप अपने आप से पूछ सकते हैं कि क्या ये विचार वास्तव में सच है। आप उनका समर्थन या खंडन करने के लिए सबूत ढूंढ सकते हैं, और आप उन्हें अधिक सकारात्मक तरीके से फिर से परिभाषित करने का प्रयास भी कर सकते हैं। वेसेट का यह भी कहना है कि सीबीटी आपको नए मुकाबला कौशल विकसित करने में मदद कर सकता है। ये स्किल्स आपकी एंजाइटी को प्रबंधित करने और उससे अभिभूत होने से बचने में आपकी हेल्प कर सकती हैं। सीबीटी द्वारा सिखाए जाने वाले कुछ मुकाबला कौशल में विश्राम टेक्निक, सांस लेने के व्यायाम और विजुअलाइजेशन शामिल है। इसके बाद लेखिका ने यह कहकर चैप्टर समाप्त किया कि सीबीटी एक क्रमिक प्रक्रिया है। चिंता पर काबू पाने में समय और प्रयास लगता है, लेकिन यह संभव है। लेखिका का मानना है कि यदि आप काम करने के इच्छुक हैं तो सीबीटी आपके सोचने और व्यवहार करने के तरीके को बदलने में आपकी हेल्प कर सकता है, और यह आपको अधिक संतुष्टिपूर्ण जीवन जीने में हेल्प कर सकता है। दोस्तों, आइए चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6 की ओर। चैप्टर नंबर 6 है डीलिंग विथ कॉमन एंजाइटी ट्रिगर्स। दोस्तों, चैप्टर नंबर 6 में लुसिंडा बेसेट सामान्य चिंता ट्रिगर, कॉमन एंजाइटी ट्रिगर्स और उनसे निपटने के तरीके पर चर्चा करती है। वह कहती है कि चिंता ट्रिगर करने वाली चीज़ें वे हैं जो आपको चिंतित महसूस करा सकती हैं। वे विशिष्ट स्थितियाँ हो सकती हैं जैसे सार्वजनिक रूप से बोलना या उड़ना, या वे अधिक सामान्य हो सकते हैं जैसे अभिभूत या तनावग्रस्त महसूस करना। लेखिका ने चैप्टर की शुरुआत यह कहकर की है कि आपकी चिंता ट्रिगर करने वालों की पहचान करना महत्वपूर्ण है। एक बार जब आप जान जाते हैं कि आपके ट्रिगर क्या हैं, तो आप उनसे निपटने के लिए स्ट्रेटजी डेवलप करना शुरू कर सकते हैं। इसके बाद वेसेट सामान्य एंजाइटी ट्रिगर्स से निपटने के लिए कई स्ट्रेटजी पर चर्चा करती है।
उनका मानना है कि कुछ उपयोगी स्ट्रेटजीज हैं, जैसे कि अवॉइडेंस, बचाव। अपने ट्रिगर्स से बचने से अल्पावधि में आपकी चिंता को कम करने में मदद मिल सकती है, लेकिन यह दीर्घकालिक समाधान नहीं है। यदि आप अपने ट्रिगर्स से बहुत अधिक बचते हैं तो आपकी चिंता और भी बदतर हो सकती है। एक्सपोजर थेरेपी एक प्रकार का CBT है, जिसमें धीरे धीरे अपने डर का सामना करना शामिल है। यह चिंता पर काबू पाने का एक बहुत प्रभावी तरीका हो सकता है, लेकिन यह बहुत चुनौतीपूर्ण भी हो सकता है। विश्राम तकनीकें, रिलैक्सेशन टेक्निक्स जैसे गहरी सांस लेना, ध्यान, इस समय चिंता को कम करने में मदद कर सकती है। फिर है संज्ञानात्मक पुनर्गठन, कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग। संज्ञानात्मक पुनर्गठन एक प्रकार का CBT है, जिसमें नकारात्मक विचारों को चुनौती देना शामिल है। यह आपके ट्रिगर्स के बारे में सोचने के तरीके को बदलने और आपकी चिंता को कम करने में हेल्प कर सकता है। लेखिका ने यह कहते हुए चैप्टर का समापन किया कि चिंता ट्रिगर्स से निपटने के लिए कोई एक आकार फिट सभी दृष्टिकोण नहीं है। सबसे अच्छा तरीका यह खोजना है कि आपके लिए क्या काम करता है। वह कहती हैं कि धैर्यवान और लगातार बने रहना और यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि आप अकेले नहीं हैं। फिर अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 7। दोस्तों, चैप्टर नंबर 7 है पुटिंग CBT इनटू एक्शन। अध्याय 7 में लेखिका वेसेट CBT को क्रियान्वित करने के बारे में बात करती हैं। वह कहती हैं कि CBT एक व्यवहारिक थेरेपी है जिसका उपयोग रोजमर्रा में की जिंदगी में चिंता को दूर करने के लिए किया जा सकता है। बेसेट ने चैप्टर की शुरुआत यह कहकर की है कि CBT को क्रियान्वित करने के लिए फर्स्ट स्टेप अपने नेगेटिव थॉट्स को आइडेंटिफाई करना है। वह कहती हैं कि नकारात्मक विचार अक्सर ऑटोमेटेड और अवचेतन होते हैं, इसलिए अपने विचारों और इमोशंस का जर्नल रखना मददगार हो सकता है। एक बार जब आप अपने नकारात्मक विचारों को पहचान लेते हैं तो आप उन्हें चुनौती देना शुरू कर सकते हैं। बेसेट का कहना है कि नकारात्मक विचारों को चुनौती देने के कई तरीके हैं। आप अपने आप से पूछ सकते हैं कि क्या ये विचार वास्तव में सच हैं? आप उनका समर्थन या खंडन करने के लिए सबूत ढूंढ सकते हैं और आप उन्हें अधिक सकारात्मक तरीके से फिर से परिभाषित करने का प्रयास भी कर सकते हैं। बेसेट का यह भी कहना है कि CBT आपको नए मुकाबले कौशल विकसित करने में मदद कर सकता है। ये स्किल्स आपकी चिंता को प्रबंधित करने और उससे अभिभूत होने से बचने में आपकी मदद कर सकते हैं। CBT द्वारा सिखाए जाने वाले कुछ मुकाबला कौशल में विश्राम टेक्निक्स, रिलैक्सेशन टेक्निक्स, सांस लेने के व्यायाम और विजुअलाइजेशन टेक्निक्स शामिल हैं। इसके बाद चिंता पर काबू पाने में समय और प्रयास लगता है, लेकिन यह संभव है। वह कहती हैं कि यदि आप काम करने की इच्छुक हैं तो CBT आपके सोचने और व्यवहार करने के तरीके को बदलने में आपकी मदद कर सकता है और यह आपको अधिक संतुष्टिपूर्ण जीवन जीने में हेल्प कर सकता है। दोस्तों, आइए चलते हैं चैप्टर नंबर 8 की ओर, लिविंग विथ एंजाइटी। दोस्तों, फ्रॉम पैनिक टू पावर के चैप्टर नंबर 8 में लेखिका चिंता के साथ जीने के बारे में बात करती हैं। वह कहती हैं कि चिंता एक पुरानी स्थिति है, लेकिन इसके साथ पूर्ण और खुशहाल जीवन जीना संभव है। वेसेट ने चैप्टर की शुरुआत की कि अपनी चिंता को स्वीकार करना महत्वपूर्ण है। उनका मानना है कि अपनी चिंता से लड़ने से यह और भी बदतर हो जाएगी। इसके बजाय आपको अपनी चिंता को स्वीकार करने का प्रयास करना चाहिए और इसके साथ रहना चाहिए। वेसेट ने चैप्टर की शुरुआत यह कहकर की कि अपनी चिंता को स्वीकार करना महत्वपूर्ण है। वेसेट का कहना है कि
अपने लिए यथार्थवादी अपेक्षाएं निर्धारित करना इम्पोर्टेंट। उनका मानना है कि आपको हर समय चिंता मुक्त रहने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। इसके बजाय आपको चिंता को प्रबंधित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए ताकि ये आपके जीवन में हस्तक्षेप न कर सके। इसके बाद लेखिका ने चिंता के साथ पूर्ण और खुशहाल जीवन जीने के लिए आपको कई चीज़ें कर सकते हैं। उनका मानना है कि आप ऐसी गतिविधियां ढूंढनी चाहिए जिनमें आपको आनंद आता हो और जो आपको अच्छा महसूस कराएं। आपको अपने आसपास ऐसे हेल्पफुल लोगों को भी रखना चाहिए जो आपकी चिंता को समझते हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस बुक के हिंदी और इंग्लिश वर्जन का बेस्ट बाय लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर बाई कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट नहीं किया है तो अभी जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जहां आप इंडिया के बेस्ट ब्रोकरेज फर्म के साथ अकाउंट खोलिए और अपने फर्स्ट इन्वेस्टमेंट की जर्नी को शुरू कीजिए। दोस्तों, अगर आपको यह समरी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। ऐसे ही फाइनेंस, स्टॉक मार्केट और मोटिवेशनल वीडियोज़ की समरी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।